स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 15 अप्रैल 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइज निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 24,231 पे, 388 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 47 स्टॉक पॉजिटिव थे और 3 स्टॉक नेगेटिव थे। क्या हाल चाल है? जैसे कि हमारी कल बात भी हुई थी कि निफ्टी 50 जो है वो सपोर्ट के ऊपर आ गया है और सपोर्ट के ऊपर आने के साथ साथ हो सकता है कि ये 24,500 की तरफ बढ़े और जो कि बढ़ा है। गाइज अगला रेसिस्टेंस ये वाला है और सपोर्ट अगर देखोगे तो यही वाला गाइज बना हुआ है और एक गैप भी आज के दिन क्रिएट यहाँ पे हो गया है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कल आपको किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। गाइज ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कल हमारी भी यही बात हुई थी कि भाई यहाँ पे ये आया और आने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ा है और ये वाला जो सपोर्ट था, ये वाले सपोर्ट के ऊपर ये क्लोज हो गया था। अब सिचुएशन आज का कैसा हुआ, आज के दिन देख लीजिए आप ध्यान से कि एक इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दिया है और ये अच्छी बात नहीं है। गैप क्रिएट होना अच्छी बात नहीं है गाइस। और देखेंगे अगर आप यहाँ पे एक सपोर्ट भी इसने लिया और ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और ऊपर की तरफ भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रेकआउट नहीं दिया था। ये देखिए आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी ब्रेकआउट नहीं दिया था, बट नीचे की तरफ आया और धीरे धीरे ईएमए को पकड़ के ऊपर की तरफ गया। तो आपका ट्रेड देखा जाए तो यहाँ पे कहीं पे बन रहा था, बट वैसे देखा जाए तो नहीं बन रहा था। तो आप बताइए आपने यहाँ पे ट्रेड किया क्या? और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा मार्केट इसी ईएमए में फंसा रह गया और मूवमेंट अगर कहीं छोटा सा एक मूवमेंट बनाया था तो वो यही वाला एक मूवमेंट बनाया था, वो भी अगर आप सोचेंगे तो ये भी ट्रेड आपका नहीं बन रहा था। तो आप बताइए आपने निफ्टी 50 में कहीं ट्रेड तो नहीं मार दिया? और मारा है ट्रेड तो कहाँ पे मारा है ट्रेड? कॉल में मारा है या फिर पुट में मारा है? बिकॉज जब सिचुएशन इस तरीके की हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक पॉजिटिव हो और सिचुएशन ये हो कि भाई सारे स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक पॉजिटिव हैं और ऊपर की तरफ का ट्रेंड है, तो आपको पुट तो नहीं लेना चाहिए गाइस। तो आपको कॉल में ही बैठना चाहिए। चाहे तो ईएमए को पकड़ के आप 2 कैंडल पे ही ट्रेड कर दो। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए ट्रेंड पकड़ने लगा तो एक बार ये यहाँ से इतना बड़ा कैंडल बनाया और इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद जब ये ऊपर की तरफ गया तो ये वाले कैंडल, रेड वाले कैंडल को जैसे ब्रेकआउट यहाँ पे दिया तो आपका ट्रेड मान लीजिए इस वाले हाई तक कहीं ना कहीं पहला कैंडल जो बना था उसके कैंडल के हाई तक आपका ट्रेड बन रहा था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक ट्रेड छोटा सा बना सकते थे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ और कहाँ पे बना सकते थे। देखिए ये यहाँ पे गिरा, गिरने के बाद ऊपर आया, ऊपर आने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई कोई ट्रेड बनाया होगा, बट ये अच्छी बात नहीं थी। अगर यहाँ पे बनाया होगा तो इसका देख लीजिए, देखा जाए तो ये यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। इसके सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है और बहुत देर तक मार्केट इसी में फंसा रह गया गाइस। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि सिर्फ आपका जो प्रीमियम है उसका डीके हो जाता है और जो स्टॉप लॉस आपने अगर मान लीजिए ऑप्शन के चार्ट पे आपने स्टॉप लॉस बनाया हुआ वो तो हिट हो जाता है, जबकि यहाँ इंडेक्स का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत बार जो ट्रेडर है वो पैनिक हो जाता है और स्टॉप लॉस दे के मार्केट से निकल जाता है। या तो फिर वो देखता है कि अगर चलो यहाँ पे इसने लिया था, बहुत देर तक इसी में फंसा रहा, एक आध बार उसको मौका मिला, निकलने की कोशिश किया तो अच्छी बात है, नहीं किया फंसा रह गया तो यहाँ कहीं पे उसको अच्छा खासा डीके देखने के लिए मिल गया होगा और मार्केट फंसा रह गया। बहुत देर के बाद ये यहाँ का मोमेंट बनाया और ये अच्छा मोमेंट नहीं है और ऐसे सिचुएशन में पैसा नहीं बनता है गाइस। तो आप सोच समझ के ही ट्रेड करें, बिकॉज ये इंडेक्स ट्रेडिंग है। इसीलिए मैं बहुत रेयरली बहुत कम मतलब इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ। ज़्यादातर मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ और स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ। और आपको अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को सोच समझ के ही ट्रेड करना चाहिए। या तो आप किसी से भी रजिस्टर से जुड़िए, आप सोच समझ के ट्रेड करिए, एक फाइनेंस एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए, नॉलेज लीजिए। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में ट्रेड ना करें। हाँ, इन्वेस्टिंग भी करना है तो वो भी आप पूछ के करें, सोच समझ के ही करें, बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के सिर्फ और सिर्फ लॉस होते हैं।
अब मैं बताऊँ आपको, अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या बन गया है। अब सिचुएशन ये बन गया कि यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो गया है और बहुत देर तक मार्केट इस जगह पे पूरा देखा जाए तो मार्केट पूरा ये जो जोन अभी बना लिया, ये पूरा मार्केट यहाँ पे फंसा रह गया। अब सिचुएशन ये है कि अगर इसके नीचे आता है, इसके नीचे आता है तो तेजी से शायद वो नीचे की तरफ गिरे, और अगर इसके ऊपर आता है तो हो सकता है वो यहाँ तक आने की कोशिश करे। तो इस तरीके का सपोर्ट और रेसिस्टेंस बन गया है। और आप कल देखते हैं, कल एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं किस तरीके का ट्रेड कल के दिन बनता है गाइस। तो गाइस सेंसेक्स 78,111 पे जाके क्लोज हुआ है। 28 स्टॉक पॉजिटिव थे और 2 स्टॉक निगेटिव थे। 1262 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट ने सेंसेक्स में क्लोजिंग दिया है। इस सेंसेक्स का ये वनडे का जो चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे अब जो अगला रेसिस्टेंस है वो ये वाला ही है, जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। और सपोर्ट ये ईएमए का ही सपोर्ट जो है वो पहला सपोर्ट है। हालांकि निफ्टी 50 के जैसा यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप यहाँ पे देखेंगे तो क्रिएट यहाँ पे हो गया है। तो अब देखते गाइस कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। निफ्टी बैंक 56,301 पे जाके क्लोज हुआ है। 696 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 12 स्टॉक पॉजिटिव थे और 2 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइस निफ्टी बैंक में देखेंगे तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना हुआ था, ये रेसिस्टेंस इसने ले लिया है। अब अगर इस वाले कैंडल को ब्रेकआउट करता है तो वापस अगला रेसिस्टेंस है 57,000 का, फिर 57,500, फिर 58,000, उसके बाद मेन रेसिस्टेंस ये वाला ही है। और सपोर्ट जो है वो ईएमए का ये वाला सपोर्ट बना हुआ है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है निफ्टी बैंक में। तो गाइज इंडिया विक्स 18.67 पे जाके क्लोज हुआ है, लगभग 9% नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो वॉलेटिलिटी हो सकता है आपको घटते हुए मिले, बट मार्केट में आपको गैप अप गैप डाउन ये सब पॉसिबिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो गाइज गिफ्ट निफ्टी 24,306 पे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी बैंक के हिसाब से देखा जाए तो 80 से 90 पॉइंट ऊपर ही आज के क्लोजिंग के हिसाब से ट्रेड ये गिफ्ट निफ्टी कर रहा है। तो गाइस ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कल के दिन भी आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिले। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी आपको किस तरीके का मार्केट कल दिखाता है और गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से निफ्टी में आपको किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। और अगर आप आज के दिन ध्यान दिए रहेंगे तो आज के दिन पावर सेक्टर, रेलवे सेक्टर एक बहुत तगड़ा मूवमेंट दिखाए हुए हैं गाइस। अच्छा मूवमेंट आया हुआ है। रेलटेल जैसे स्टॉक में 18-19% का मूवमेंट था। पावर सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट था। तो कई सारे ऐसे स्टॉक भी थे जहाँ पे 6%, 7%, 8% का मूवमेंट था। तो आप बताइए गाइस आपका व्यू किस स्टॉक में किस तरीके का है, या आपको कौन से स्टॉक का रिव्यू चाहिए, तो वो मैं वीडियो बना के आपको यहाँ पे शेयर जरूर करूँगा। तो गाइज एफआईएस ने 666 करोड़ की बाइंग की हुई है और डीआईएस ने 569 करोड़ की सेलिंग की हुई है। तो ओवरऑल 97 करोड़ की बाइंग हुई है। तो गाइज आज के दिन डीआईएस ने सेल किया है और एफआईएस ने बाय किया हुआ है। बहुत दिन से ऐसा देखने के लिए मिल रहा था हम लोगों को, एफआईएस सेल कर रहा था, डीआईएस बाय कर रहा था, एफआईएस सेल कर रहा था, डीआईएस बाय कर रहा था, और ये लगातार आपको देखने के लिए मिल रहा था। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एफआईएस ने सेल किया हुआ है बल्कि डीआईएस ने भी फिर भी बाय किया है। कई कई बार बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि डीआईएस ने सेल किया, बट आज एफआईएस ने बाय किया हुआ है और डीआईएस ने सेल किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये सेंटीमेंट पॉजिटिव है। मार्केट भी आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइज ऐसे सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमें। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।